Hello friend, I am Krishna मुरारी उपाध्याय फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट। आप सभी लोगों का कृष्णा इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज की जो हमारी टॉपिक अधिगम अक्षमता है, जो टेट सीटेट व नेट साइकोलॉजी में प्राय अक्सर पूछे जाते हैं, जो सभी व्यक्ति के लिए काफ़ी उपयोगी है। अधिगम अक्षमताएं क्या होता है? सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। जब कोई बालक किसी चीज़ को सुचारू रूप से न सीख पाए तो हम कह सकते हैं वो बालक जो है सीखने में क्या असक्षम है, यानी उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम अक्षमता कहते हैं। अधिगम अक्षमता से संबंधित कुछ विकार हैं जो निम्नवत हैं। फर्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित कठिनाई। जब किसी बच्चे को पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। जब जैसे अगर किसी आपका बच्चा किसी चीज़ को सही तरीके से ना लिख पाए या उल्टा लिखे तो आपको समझना चाहिए कि वो हमारा बच्चा डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। देखिए इसका एक ट्रिक है, ग्राफिया। ग्राफिया मतलब जो है लिखने से संबंधित कठिनाई। डिसकैलकुलिया। जो डिसकैलकुलिया है गणितीय गणना से संबंधित समस्या है। इससे गणितीय अक्षमता भी कहते हैं, जिसमें बच्चा जोड़ गुणा भाग घटाना आदि को जो है सही तरीके से नहीं कर पाता है। डिस्मार्फिया। डिस्मार्फिया जो होती है भ्रम वाली स्थिति होती है। इसमें बच्चा हमेशा जो भ्रम में रहता है, उसे किसी चीज़ का ज्ञान जो है सही तरीके से नहीं हो पाता, वह किसी चीज़ को लेकर हमेशा भ्रम में रहता है। डिस्फेसिया। डिस्फेसिया में क्या होता है? बोलने संबंधित विकार होता है। जब कोई जैसे बालक कोई तुतला कर बोलता है या किसी चीज़ में बात कहता है तो वो बातों में फंस जाता है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है डिस्फेसिया से पीड़ित है। नेक्स्ट डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। इसमें बच्चा क्या अपने संपूर्ण अंगों का जो है सही ढंग से संचालन नहीं कर पाता है, तो इसमें आपको समझना चाहिए कि हमारा बच्चा जो डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित है। डिस्थेमिया। डिस्थेमिया में क्या होता है? तनाव से संबंधित विकार है। इसमें बच्चा प्रायः अक्सर किसी चीज़ को लेकर जो तनाव या चिंता में रहता है, जिसे हम डिस्थेमिया के नाम से भी जानते हैं। ADHD, इसे अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। कहने का तात्पर्य है इसमें बच्चा क्या होता है, जब बच्चा किसी एक चीज़ पर एकाग्रचित होकर ध्यान न दे पाए और वह मतलब हमेशा जो है उसका मन इधर उधर भटके, इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे, तो हम कहते हैं बच्चा जो है ADHD से पीड़ित है, अर्थात अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। नेक्स्ट डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है? जिसे हम स्मृति विकार कहते हैं। इसमें बच्चा जो है किसी चीज़ को जो है सही ढंग से याद नहीं कर पाता या सुचारू रूप से याद नहीं कर पाता है, वह चीज़ों को प्रायः भूल जाता है। जब अगर आपका बच्चा किसी चीज़ को प्रायः भूल जाए, अच्छे से न याद कर पाए, तो आपको ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है डिमेंशिया से पीड़ित है। नेक्स्ट डिस्मार्फिया। डिस्मार्फिया में क्या होता है? अपने शरीर में कमी ढूंढने का विकार। जब आपका बच्चा हमेशा प्रायः अनावश्यक रूप से अपने शरीर में किसी न किसी कमी को ढूंढे कि हमारे शरीर में ये कमी है, हमारे वो शरीर में वो कमी है, तो आपको समझना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है डिस्मार्फिया से पीड़ित है। नेक्स्ट डिस्थोनिया। डिस्थोनिया में क्या होता है? गतिशीलता विकार, जिसमें मांसपेशियों के सिकुड़न आदि के कारण चलने में परेशानी होती है। इसमें क्या होता है कि जब किसी बच्चा का मांसपेशी हमेशा सिकुड़ा रहे और उसे चलने में परेशानी हो, तो आपको समझना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है डिस्थोनिया से पीड़ित है। नेक्स्ट डिस्फोनिया। डिस्फोनिया में क्या होता है? आवाज़ विकार, जैसे ध्वनि यंत्र में कुछ समस्या होना। जैसे कभी कभी होता है कुछ लड़कियां जो होते हैं लड़कों की भाषा में लड़कों की तरह बोलती हैं, या कुछ लड़के होते हैं लड़कियों की भाषा में या लड़कियों की तरह बोलते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है डिस्फोनिया से पीड़ित है, अर्थात उसमें आवाज़ विकार है। आवाज़ विकार में को हम क्या कहते हैं? डिस्फोनिया कहते हैं।
एक्वायर्ड हेल्पलेसनेस। एक्वायर्ड हेल्पलेसनेस को हम अर्जित निसहायता कहते हैं, जिसमें व्यक्ति इतना निराश हो चुका होता है कि उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें जब कोई व्यक्ति या बालक को लगे कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है एक्वायर्ड हेल्पलेसनेस से क्या है, पीड़ित है। अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये सारे लक्षण किसी बालक में पाया जाए तो आपको इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर समझना चाहिए कि हमारा बच्चा किस चीज़ से पीड़ित है। अधिगम अक्षमता की विशेषताएं क्या होती है? अधिगम अक्षमताएं विकार हैं, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। अधिगम जो अक्षमताएं क्या है, विकार है, न कि बीमारी। तो अधिगम अक्षमताएं ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ समय तक ये सब अधिगम अक्षमताएं रहती है, लेकिन समय के साथ ये बीमारी क्या है, दूर हो जाती है, या इसका सही इलाज होगा तो क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। कुछ समय बाद ये स्वतः खत्म हो जाती है क्योंकि अधिगम में परिपक्वता आने लगती है। कभी कभी होता है कि कुछ बालक शुरू में शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इसलिए किसी चीज़ को जो सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में जब उनको पौष्टिक आहार मिलने लगता है तो उनमें क्या है, सभी शारीरिक कौशल संबंधी जो सारी चीज़ें होती हैं उसमें सुधार आने लगती है। यानी एक समय परिपक्वता के साथ कुछ बच्चे होते हैं बचपन में हकला कर बोलते हैं, लेकिन जब परिपक्व होते हैं अर्थात बड़े होते हैं, नौजवान होते हैं, तो वो सही तरीके से बोलने लगते हैं। सभी अधिगम अक्षमताएं परिवर्तनशील है। कहने का तात्पर्य ये जो अधिगम अक्षमताएं स्थिर नहीं है, समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है, अर्थात इसमें सुधार होता रहता है। अधिगम अक्षमताएं मनोवैज्ञानिक भी हो सकती हैं। तो अगर कोई बच्चा किसी चीज़ से पीड़ित हो, अधिगम अक्षमताओं से पीड़ित हो, तो आपको इसके पीछे न कोई कारण होता है। तो आपको समझना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा किसी न किसी मनोवैज्ञानिक कारण से पीड़ित है। कभी कभी होता है कुछ बच्चे जो है बोल नहीं पाते हैं, आप कितनों उनसे पूछिए वो उसका प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं या तुतला कर बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि माँ बाप प्राय उनको जो हमेशा डांटते रहते हैं, हमेशा डांटने के कारण जो है उनमें तनाव पाया जाता है, या वह हकला कर बोलते हैं, या कितनों आप उनसे बोलिए वह बोलेंगे नहीं, या उनमें आवाज़ विकार होता है, जैसे कि आप प्रेम से भी बोलेंगे तो वह गुस्सा कर बोलेंगे। तो ये सभी सारी चीज़ें अर्थात अधिगम क्षमताएं मनोवैज्ञानिक भी होती है। अगर प्यारे दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे चैनल पर जो आपको सही समय पर प्रतिदिन मिलती रहे। आप सभी लोग को हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।